हमारे सामने टॉप 4 टीम्स आ गई हैं। एक सरप्राइज एंट्री, जिस तरह जो कहते हैं ना कि कहानी में ट्विस्ट आया है, हैदराबाद किंग्स भी जो है उन 4 टॉप टीम्स में हमें दिख रही है, यानी प्लेऑफ्स में शामिल हो गई है। पहला सीजन अगर हम मुल्तान सुल्तान्स की भी बात करें, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीथिंग चेंज्ड फॉर देम, और हैदराबाद किंग्स की भी बात करें तो दोनों का पहला सीजन एंड दोनों प्लेऑफ्स में मौजूद हैं। बात करेंगे इन्हीं मैचेस के हवाले से प्लेऑफ्स में अब क्या एक्सपेक्ट किया जाए, कैसी परफॉर्मेंसेस एक्सपेक्ट की जाए। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद उमर बशीर, और बिल्कुल इन 4 मैचेस के हवाले से बात करेंगे, कल के 2 मैचेस के हवाले से भी बात करेंगे कि कल क्या हुआ, ये किस तरीके से। हम लोगों ने कल रात 11 बजे भी बात की थी। साबिक लेजेंड प्लेयर मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे, खुशामदीद कहेंगे और आज उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कल आप नहीं थे, आपको मिस किया हमने यहाँ पर, लेकिन यह है कि कल ज़बरदस्त मैचेस जो उस पर डिटेल से आपसे डिस्कस करेंगे। साबिक लेजेंड प्लेयर तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। तो यूसुफ भाई, कल जो है क्या हुआ, एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने। इवन कि जब मैच के दौरान कमेंट्री चल रही थी उस वक्त भी यही बात हो रही थी कि साइम अयूब ने अपनी आखिरी इनिंग खेल ली और जब वो आउट हुए, लेकिन मतलब शाहीन अफरीदी भी बड़े जो है वो पूरी उम्मीद थे। उन्होंने ये तो सोच रहे थे कि हम 2 दिन का ब्रेक है प्लेऑफ के बीच में, तो सब जो है कुछ उलट पलट करके रख दिया हैदराबाद ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे ऐसा होता नहीं है, और ना कि कोई टीम को 85 रन से मार्जिन से जीतना और वो ऐसा प्लान करे और ऐसे ही हो जाए, ये होता नहीं। T20 मैच, हाँ, और ये ऐसा होता नहीं है। ये मेरा ख्याल पहली दफ़ा ही हुआ है और कैसे हुआ है ये तो मैच देख के भी आइडिया हुआ होगा कैसे हुआ है, कितनी बुरी क्रिकेट खेली है उन्होंने। और दूसरा ये है कि इन्होंने बैटिंग अच्छी की है। मुल्तान क्या नाम है, हैदराबाद ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की इन लोगों ने। स्पेशली पहले माज ने छोटी इनिंग खेली लेकिन बड़े स्ट्राइक रेट से खेला, इम्पैक्टफुल इनिंग थी। इसी तरह उस्मान खान की इनिंग भी इम्पैक्टफुल इनिंग थी, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेला है, तो एक अच्छी बेस दोनों ने दी। उसके बाद जो इन दोनों ने, मैक्सवेल ने और परेरा ने और पीछे से छोटे लड़के ने, उसने भी छोटी इम्पैक्टफुल इनिंग खेली है, को 20 रन किए हैं या बड़ी तेज़ी से 16-20। तो ओवरऑल देखा जाए तो मिक्स परफॉर्मेंस थी, लेकिन बड़ी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस थी। 4-5 लड़कों ने जितनी भी परफॉर्मेंस दी है। इस तरह की क्रिकेट ही T20 में अच्छी लगती है। सारे नहीं कर सकते, छोटी छोटी इनिंग और बीच में एक बड़ी इनिंग 1-2 खेलते हैं जो बड़े स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तब जाके आप 250 रन करते हैं। और ये विकटें हैं 250 वाली, ऐसी नहीं कि ये 250 वाली विकटें नहीं है। बिल्कुल हम कर नहीं रहे, वो एक अलग बात है। कम बना रहे थे। हाँ, हम कम बनाते हैं। ये है विकटें 250 वाली, बाद में ये इतना बुरा खेलते हैं, ये मज़ा नहीं आता, क्योंकि ये विकटें ऐसी नहीं कि आप जल्दी आउट हो जाएं। कोई 130 पे आउट हो जाए, कोई 100 पे आउट हो जाए, ऐसी नहीं है। करीब जाना चाहिए। आप 10 से 15 से मैच हार सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं बना रहे तो इसका मतलब है कि आप में बैटिंग की जो क्वालिटी है वो नहीं है, स्किल नहीं है आपको इस क्रिकेट की। और अगर 250 नहीं बना रहे पहली बार भी, उसमें भी आपको यही प्रॉब्लम है, क्योंकि दूसरे लोग तो खेलते हैं 250 के 200 के स्ट्राइक रेट से, आपसे नहीं खेला जा रहा। विकटें अच्छी बना के दे रहे हैं जो T20 में होनी चाहिए, ऐसी विकटें होनी चाहिए। अगर टफ विकेट बना के देंगे तो ये तो 125 पे आउट हो जाएंगे सारे। बिल्कुल। जैसे एक मैच में 80 पे आउट हुए कराची में, जिस तरह कराची में भी जिस तरह के मैच शुरू में हुआ था, लेकिन 80 वाली जो विकेट थी उसमें 80 पे आउट हो गए। तो मेरा ख्याल है कि इनको इतनी टफ देनी भी नहीं चाहिए, कि स्किल लेवल इनके बड़े कम है। ये पूरे जितने भी लोग खेल रहे हैं, सिवाय बाहर के जो लोग हैं, अपने लोगों पे हम ये कह सकते हैं कि इनका स्किल लेवल ज़रा थोड़ा नीचे है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी सख्त विकेट आती है या बॉलिंग अच्छी आ जाती है तो इनको मुश्किल होती है। बहरहाल अच्छे मैच हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, और स्पेशली हैदराबाद के लिए बहुत अच्छा मैच हुआ है। कल के मैच से पैसा वसूल हो गया। मैक्सवेल 2.3 करोड़ में खरीदे गए थे मैक्सवेल, और कल जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, मतलब मैक्सवेल वाज द स्टार फॉर यस्टरडे। देखिए, जब मैक्सवेल नहीं था ये 4 मैच कंटिन्यू आ रहे थे जी। जैसे ही वो आया उससे परफॉर्म नहीं किया था उस मैच में आके, लेकिन एक बड़े प्लेयर का, अच्छे प्लेयर का, T20 का अच्छा बड़ा प्लेयर है, प्रेजेंस है उसकी वजह से दूसरे लोगों को फ़र्क पड़ता है, दूसरे लोगों में कॉन्फिडेंस आता है। एक मैच जीते आते ही उसके बाद उन्होंने जान पकड़ी है और थोड़ी सी चेंजेस भी की। लुबशान को ऊपर ले आए, वो एक अच्छी चेंज थी, उसने आगे अच्छा रिस्पॉन्स दिया। कप्तान भी है, खेला भी अच्छे स्ट्राइक रेट से। तो आपको सम टाइम चेंजेस करनी पड़ती हैं। ये नहीं कि आप लकीर के फकीर हो जाए, मैं तो जी इस नंबर का हूँ, मैं इधर ही खेलूंगा, मेरे से नहीं खेला जाएगा ऊपर या नीचे। काश ये सारी टीम सीख लेती। तो हमारा वो कोचेस भी टीम के लिए इस नंबर पे खेल रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, मेरी पोजीशन और मैनेजमेंट को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ऐसी बातें नहीं सोची, क्योंकि मैनेजमेंट ने भी अच्छी क्रिकेट खेली। गिल्स्पी एक अच्छा बॉलर था,
इसलिए वो अच्छी डिसीजन भी ले। जिन्होंने अच्छी क्रिकेट ना खेली उनको इन चीज़ों की प्रॉब्लम होती है कि वो मेक शिफ्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उस वक्त ये चीज़ें आती हैं। जिन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली होती है और जो खेलना भी चाहते हैं, जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, वो उनको आप किसी भी नंबर पे भेजें, वो अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये फ़र्क पड़ा है उनकी टीम में मैक्सवेल का और अच्छे डिसीजन करने से। बिल्कुल। तौसीफ साहब, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट वर्सेस पाकिस्तानी माइंडसेट, जब हम ये बात करते हैं, क्योंकि हैदराबाद किंग्समैन में हमने देखा कि बहुत ऑस्ट्रेलियन इन्फ्लुएंस्ड साइड थी ये फ्रेंचाइज जो थी, और इसमें आपको दिखा कि प्लेयर्स भी हैं, आपको सपोर्टिंग स्टाफ में भी दिखा। इसी तरह कॉन्ट्ररी रावलपिंडीज की बात करें तो वो पाकिस्तानी माइंडसेट था जिसमें कहीं चेंजेस, जब ये 4 लगातार मैचेस हारे, दे रियलाइज्ड कि हमें कुछ बदलना पड़ेगा तो ही हम जीत सकेंगे। एग्जैक्टली यही सिचुएशन पिंडीज की थी, मगर पिंडीज ने ये नहीं सोचा कि हमें कुछ बदलना पड़ेगा। मे बी दैट वाज द रीजन कि आज हमें हैदराबाद किंग्समैन जो है वो टॉप 4 में दिख रही है एंड पिंडीज बॉटम पे दिख रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और वाकई बहुत ख़राब क्रिकेट खेली थी पिंडीज ने तो, और वो फिर एक मैच वो जीते और उसका जिक्र जो है काफ़ी हुआ उसके बाद के 136 पे इस्लामाबाद आउट हो गई, जिसका जिक्र मेरा ख्याल है यूसुफ भाई ने मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी रिजवान की, अगर वो सुन लेते तो मैं तो शॉक, ये शॉक कि उन्होंने कहा जी कि ये तो रन हमने करवाए थे हैदराबाद को, तो ये तो मर्डर है, ये तो मेरा नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि हमने रन कराए उन्हें, और उसके बाद हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया, हमने वो किया। मैंने उससे बात की बाद में। देर बोलना भी जो है ना वो खतरनाक होता है, क्योंकि आप जिस तरह का मैच खेले हो, आप और जगह उठा के देख लो, उद्गम हुआ है आप सबके लिए भाई कि आपने क्या किया। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आन के उस पर स्टंप लगा दी कि हाँ जी ऐसे ही कुछ हुआ। तो ये तो क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए, और जो बैठे हुए हैं उनको देखना चाहिए कि ये कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए गए। बहुत देर से ये अल्फाज इस तरह के मुख्तलिफ उसमें दे रहे थे वो, लेकिन अभी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि वो डिजर्व ही नहीं करती थी हैदराबाद। क्यों डिजर्व नहीं करती थी हैदराबाद? ये पूछा जाए कि क्यों डिजर्व नहीं? इसलिए कि जो वो पिछले मैच का शायद उन्हें ख्याल हो कि वो 136 पे जो है आउट हो गई थी इस्लामाबाद, और फिर उनको एक मैच जो है वो पिंडी जीत गई थी। बहरहाल लेकिन उन्होंने जो बातें की है ना, वो तो हम अभी देख रहे हैं। मैं नहीं करूंगा, सारी दुनिया तो कर रही है, उससे क्या फायदा। 18 मैचेस जो है ये पिछले 2 साल में 18 मैचेस रिजवान साहब हार चुके हैं जी। पिछले साल भी उन्होंने 10 में से 9 हारे थे। तो मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन मार्क है, और मैं तो सीधा जो लोग कर रहे हैं वो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि आप इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस वजह से इन्होंने कहा कि हमने 250 या इनको करवाए, हैदराबाद को क्यों करवाए, वजह क्या थी करवाने की, और फिर उसके बाद ये दूसरी चीज़ों की तरफ वो चले गए। तो आई थिंक मेरा ख्याल है, देखिए ये हम लोग खुद अपनी इस लीग को, जो बेस्ट लीग जिसे हम कहते थे पिछले उसमें शुरू से और एंड भी, अभी जो एंड यहाँ तक जो हुआ है, आपने उसको बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। और आई एम सॉरी टू से, ये क्या है क्या नहीं, अगर वही वाली बात है कि बिल्ली जो है देख के आंखें बंद कर ले ना, अगर कबूतर अगर आंखें बंद कर ले बिल्ली को, बाकी लोगों ने तो जी हाँ कबूतर आंखें बंद कर ले। तो आई थिंक मेरा ख्याल है इसको सोचना पड़ेगा। ये मैं बैठ के यहाँ डिस्कस ना करूँ या यूसुफ साहब ना इस पे रोशनी डालें कोई, तो वो बहुत बड़ी ज्यादती है। इसलिए कि इससे पहले भी हमारे काफ़ी कुछ चीज़ें हुई हैं। और देखिए ये मैं आपको बताऊं, मैंने तो पहले उसमें आपको कहा था कि ये आज की लड़ाइयाँ नहीं हैं, ये बहुत पुरानी लड़ाइयाँ हैं जो कुछ भी हैं। आपको याद है जब जो है वो लाहौर कलंदर के कप्तान जो थे आफरीदी, उनका एक थोड़ा सा टाकरा हुआ था उसके साथ, वो दैट टाइम जब रिजवान साहब को हटाया गया था, तो स्मेल तो वहीं से आनी शुरू हो गई थी, बहुत ज़्यादा स्मेल आनी शुरू हो गई थी, काफ़ी लोगों में हो गया था। और ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ, सब कुछ हुआ और अब तक चल रहा है। मैंने तो फर्स्ट प्रोग्राम से आपको कहा था कि वो चीज़ों को पकड़े जो जड़ को पकड़ें कि जड़ में क्या है। तो जड़ में ये है, कल आ गया आपको नज़र, काफ़ी कुछ नज़र आया है। मगर अगर आप कोई भी ना बोले, क्रिकेट बोर्ड ना बोले और लोग ना बोले, तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। आप तो
खुला कह रहे हैं कि हमने उन्हें रन्स कराए। किस लिए कराए? जरा और लोगों से आप इसमें पार्टिसिपेट करें मेरे साथ, ये बताइए। बिल्कुल ऐसे। यूसुफ भाई, रिजवान खान की इतनी बात हो, क्योंकि वो खबरें ही इतनी दे देते हैं कि अब दिल नहीं करता बात करने का। हमने आपस में जो डिस्कस किया कि बहुत ज़्यादा बात हो गई है, लेकिन फिर हमने कहा इसको ब्रेक लगाते हैं। बट अगेन फिर वो आ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाते हैं। आपका बनता है 9 मैचेस हार के 10 में से आप कह रहे हैं कि वो डिज़र्व नहीं करता, वो डिज़र्व करता है। आप कौन हैं ये डिसाइड करने वाले? एग्जैक्टली। ये अपना भी डिसाइड कर लेना कि अगली बार डिजर्व करते हैं कि नहीं ये कुछ खेलना। नहीं, और एक टीम का माइंडसेट, मैं इसके साथ ऐड कर दूं एक चीज, एक टीम का माइंडसेट होना चाहिए कि हमने मैच जीतना है। हमने इतना टोटल नहीं बनाना है कि हम वो वाली टीम चली जाए या ये वाली टीम चली जाए। ऐसे तो नहीं सोचता ना कोई कैप्टन। ये तो इनके लिए तो सब टीमें बराबर हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये पाकिस्तान की टीमें हैं सारी। आपने खेलना है तो फेयर खेलना है। लेकिन तुसीब भाई कह रहे हैं उन्होंने स्कोर करवाया है, हाँ। और एक तरफ वो कह रहे हैं मैं लाहौर कलंदर मेरी अच्छी फेवरेट है। समझ नहीं आ रही करवाने का मकसद ये वही है समझ नहीं आ रही, जैसे वो कहते हैं कि मुझे इसी नंबर पे मैं खेल रहा हूँ पर खेलना मुझे उस पे चाहिए। हाँ, ये समझ नहीं आ रही। हाँ। करवा रहे हैं स्कोर हैदराबाद से, फेवरेट उनकी लाहौर है। अब आइडिया नहीं हो रहा कि वो किस तरफ जा रहे हो, सबको घुमा रहे हैं। करना क्या चाह रहे हाँ, करना क्या चाह रहे हैं? हो तो कुछ नहीं रहा, लेकिन करना क्या चाह रहे हैं ये समझ नहीं आ रही उनसे। ना बैटिंग में कुछ हो रहा है, ना कहीं लेकिन और इस कुछ बुरी हो रहा है। परफॉर्मेंस वाले के, चले ये बता दें कि इस बुरी परफॉर्मेंस के साथ क्या इंसान में इतनी हिम्मत कहाँ से आ सकती है कि वो दूसरों का डिसाइड करे कि ये डिजर्व करता है, वो नहीं करता? आप इस देखिए खुले आम उस 10 मैच खेल गया ओपन में, इससे आप अंदाजा लगा लें वो कुछ भी कर सकता है। Yes. उसको आप रोक नहीं सकते, उसको रोकने वाला कोई है भी नहीं, क्योंकि ताल्लुकात होंगे, स्ट्रांग होंगे। इसी वजह से ये हो रहा है, वरना एक आम सा प्लेयर वो कैसे ऐसी बातें आके कर सकता है टीवी में जिसके कोई, मेरा मकसद कुछ चीज़ है ही नहीं। इस तरह तो मैंने कभी आके जावेद मियां, ज़हीर अब्बास, सईद अनवर, इंजीबे को बात करते नहीं सुना जिस तरह ये कर रहा होता अल्लाह का बंदा। वो ये तो इस तरह इस लेवल के शायद प्लेयर ना हो। नहीं, आप देखें हमारा जब रीसेंट को पिछले 10-15 साल से वो लोग ज़्यादा खुल के बात करते हैं जिनकी इतने अच्छे प्लेयर नहीं हैं, क्योंकि उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। उन्हें ये पता था कि हम यहाँ तो खेल नहीं सकते, तो उन्होंने ग्राउंड के बाहर अपने ताल्लुकात बनाए हैं, जिसकी वजह से वो खुल के बोल रहे होते हैं। मैं बहुत से नाम हैं लेकिन ले नहीं सकते, ज़रूरत नहीं। वो आप देख लें जो बेचारे कुछ भी नहीं, T20 और एक मुहावरा भी है उस पे, वो मुहावरा भी